गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम कुछ ऐसी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि गाइस इस देश की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया था। फेमस लोगों को तो हम जानते हैं, बट बैकग्राउंड में कुछ ऐसे भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी नॉलेज हमें नहीं है। तो आपको बता दें गाइस कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अमर चित्र कथा के साथ मिलकर यह डिसीजन लिया है कि ये 75 गुमनाम नायकों पर सचित्र पुस्तकों का विमोचन करेंगे। मतलब कि डिसाइड किया है कि रिलीज की जाएंगी कुछ इलस्ट्रेटेड किताबें 75 फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर। तो मतलब 75 फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना मेजर योगदान दिया था, बट जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की बुक जो है वो रिलीज की जाएगी। और अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जिन महिलाओं ने अपना योगदान दिया था उसको लेकर एक बुक जो है वो रिलीज हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और ये आदि का महोत्सव के पार्ट के तौर पर रिलीज की गई है। और बताया जा रहा है कि इस बुक के अंदर 20 फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी शामिल है। तो हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज के बारे में, बट मैं आपको बता दूं अभी पहले फेज में 20 फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी इन्होंने रिलीज करी है, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की। इसके बाद दूसरा फेज जो आएगा, दूसरा एडिशन जो आएगा, उसमें ये 75 एनोनिमस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी जो है वो रिलीज करेंगे। और तीसरे और फाइनल एडिशन के दौरान 30 मतलब फ्रीडम फाइटर्स जो हैं अलग अलग क्षेत्र के, उनकी स्टोरीज रिलीज की जाएगी। ऐसे करके टोटल 75 ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, उनकी स्टोरी जो है वो रिलीज करने का फैसला लिया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रानी अबक्का से। तो कई दशकों तक पुर्तगाली हमले को विफल करने वाली रानी अबक्का हम लोग को देखने को मिलती है। काफी सालों तक जो पोर्चुगीज अटैक जो था इन्होंने विफल किया था। और रानी अकब्बा की बात करें गई तो ये कर्नाटक के चौटा उल्लाह की पहली तुलुवु रानी थी। उन्होंने 16वीं शताब्दी में शक्तिशाली पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी और उन्हें पराजित किया। तो पोर्चुगल के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वह चोटा राजवंश से संबंधित थी जो मंदिरों के नगर मुडबिद्री से शासन करते थे, और बंदरगाह शहर उल्लाह उनकी सहायक राजधानी थी। चोटा राजवंश का शासन भारत के तटीय कर्नाटक यानी कि तुलुनाडु के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था, और इसकी राजधानी पुट्टिगे थी। तो आपको यहां पर क्या चीज ध्यान में रखनी है? पहली बात तो रानी अकब्बा कर्नाटक से एसोसिएटेड थी, स्पेशली चोटा राजवंश से। तो ये चोटा राजवंश कहां का है? तो कर्नाटक आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। कर्नाटक में ये चोटा राजवंश हमें देखने को मिलता था। कभी कभी क्या होता है कि क्या पता आपसे रानी अकब्बा से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ लें, आपसे पूछ लें कि बताइए जरा चोटा राजवंश है वो कहां का है। तो कर्नाटक थोड़ा सा आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमने बात करी रानी अकब्बा के बारे में जिनकी स्टोरी जो है वो रिलीज हुई है। इसके अलावा मातंगिनी हाजरा, तो बंगाल की एक स्वतंत्रता सेनानी मातंगिरी हाजरा जिन्होंने संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने 29 सितंबर 1942 को तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश भारतीय पुलिस द्वारा गोली मारे जाने तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो 29 सितंबर 1942 को इन्हें जो है वो तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने जो है वो ब्रिटिश इंडियन पुलिस ने गोली मार दी थी, और इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। मतंगिरी हाजरा, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन बन सकता है गांधी बूढ़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मातंगिनी हाजरा, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और 1930 में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और इनको इवन सॉल्ट एक्ट को यानी कि नमक अधिनियम को तोड़ने के लिए इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये हमने बात करी मातंगिनी हाजरा के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे गुलाब कौर के बारे में। तो आपको बता दें कि गुलाब कौर एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने भारतीय लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने और संगठित करने के लिए अपने जीवन की आशाओं और आकांक्षाओं और विदेश में जीवन के अपने सपने को त्याग कर दिया। तो गुलाब कौर का बेसिकली ड्रीम था कि इन्हें जो है वो अब्रॉड में जो है वो जीना है, अब्रॉड जाना है, वहां पर काम करना है। बट इस देश को आजाद करने के लिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है ये लड़ी थी। इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, गैदर किया, संगठित किया, अपने साथ मिलाया,
और आपको बता दें कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में गुलाब कौर भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से भारतीय प्रवासियों द्वारा स्थापित एक संगठन गदर पार्टी में शामिल हो गई थी। मनीला फिलीपींस की राजधानी में बताया गया कि गदर पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका गठन किया था इंडियन इमिग्रेंट्स के द्वारा, जिसका मेन पर्पस ये था कि ब्रिटिश रूल से इंडिया को जो है वो आजादी दिलवाना। राइट, तो ये हमने गुलाब कौर के बारे में डिस्कस किया। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे पद्मजा नायडू। तो पद्मजा नायडू जो है गाइस सरोजनी नायडू जी की बेटी थी। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी और राजनीतिज्ञ भी थी, ये पॉलिटिशियन भी थी। और इवन स्वतंत्रता के बाद 3 नवंबर 1956 से 1 जून 1967 तक पश्चिम बंगाल की 5वीं राज्यपाल भी ये रही हैं, 5th गवर्नर भी ये रही हैं, पद्मजा नायडू। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उन्होंने 21 साल की उम्र में हैदराबाद की निजाम शासित रियासत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सह स्थापना करी थी। इन्होंने को फाउंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को मात्र 21 साल की उम्र में। जो एरिया हैदराबाद का था ना, प्रिंसली स्टेट जो हैदराबाद की थी, निजाम के द्वारा रूल की जाती थी, तो वहां पर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था, सह स्थापना को फाउंडेशन रखा था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया और स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय संसद के लिए ये चुनी गई थी। तो ये हमने जो है वो बात करी पद्मजा नायडू के बारे में। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट रानी वेलु नचियार। तो शिव गंगा की रानी वेलु नचियार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। तो याद रखिएगा, पहली इंडियन क्वीन जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है वो वॉर, युद्ध जो है वो छेड़ दिया था, तो ये थी वेलु नाइचर, रानी वेलु नाइचर। उन्होंने 1780 से 1790 तक शिवगंगा रियासत की रानी के रूप में शासन किया। उन्हें तमिलों द्वारा वीर मंगई का मतलब होता है बहादुर महिला के रूप में जाना जाता है। तो तमिल इनको वीर मंगई के नाम से जो है वो जानते हैं, यानी कि ब्रेव वुमेन। उन्होंने हैदर अली की सेना, सामांतो, मरुधु भाइयों, दलित सेना नायकों यानी कि दलित कमांडर्स और थंडावरायण पिल्लई के सहयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष किया था। तो काफी सारे लोगों के सपोर्ट के साथ जो है वो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई छेड़ दी थी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे झलकारी बाई के बारे में। तो झलकारी बाई एक महिला योद्धा और झांसी की रानी की प्रमुख सलाहकारों में से एक थी। तो जो झांसी की रानी जो थी उनकी एडवाइजर थी ये झलकारी बाई या झलकारी बाई। उन्होंने 1857 के विद्रोह 1857 का जो रिवोल्ट था, इसमें भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और झांसी की कड़ी घेराबंदी के दौरान ब्रिटिशर्स ने जब झांसी को हर जगह से घेर लिया था, तो उन्होंने खुद रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया, यानी कि रिस्क लिया। रानी लक्ष्मीबाई जो है उनके जैसे ही पूरा ड्रेसअप किया जैसे कि ब्रिटिशर्स जो है उनको डाइवर्ट किया जा सके और रानी लक्ष्मीबाई जी को सेफली जो है वो बचाया जा सके, किले से बाहर निकाला जा सके। तो इन्होंने खुद रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर अंग्रेजी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला, जिससे रानी को किले यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को किले से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का अवसर मिल गया। और यह जो रानी जो थी झलकारी बाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस हमने डिस्कस किया। झलकारी बाई के बारे में याद रखना, एडवाइजर ऑफ झांसी की रानी। इसके अलावा रानी वेलु नचियार के बारे में हमने डिस्कस किया कि इन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है वो पहली रानी क्वीन की अगर हम बात करें जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है वो वॉर छेड़ दिया था। इसके अलावा पद्मजा नायडू की बात करें, सरोजनी नायडू जी की बेटी थी, पॉलिटिशियन थी, राइट, काफी मेजर रोल इन्होंने जो है वो निभाया। और गुलाब कौर की अगर हम बात करें तो गुलाब कौर जैसी दिमाग में आपको तुरंत जो है वो ध्यान में रखना है कि इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई जो है वो लड़ी थी। अपना सपना इन्होंने छोड़कर गदर पार्टी के साथ जो है ये शामिल हो गई और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर गांधी बूढ़ी का टैग किसको मिला हुआ है? मांदगिनी हाजरा। तो ये मांदगिनी हाजरा गांधी बूढ़ी, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रानी अकब्बा के बारे में हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है रानी अकब्बा का योगदान भी, राइट। तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है, चोटा राजवंश से बिलोंग करती थी और चोटा राजवंश कहाँ का है? कर्नाटक, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक और जिसको हमने काफी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया। टोटल 75
स्टोरी जो है वो रिलीज होंगी अलग अलग, ऐसे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स की जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस देश की आज़ादी के लिए, जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया इस देश के लिए, राइट। तो उनकी बुक जो है वो धीरे धीरे करके रिलीज होगी। पहला एडिशन इसका रिलीज हुआ है जिसमें वुमेन फ्रीडम फाइटर्स जो है वो, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो उनकी स्टोरी जो है वो शेयर की गई, रिलीज की गई, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी।